हेलो। हाँ भाइयों, कहानी पे गौर फरमाइएगा। इधर ठकुराई शीला अपने शहर कच्छ में बैठी ठाकुर रघुवीर सिंह का इंतजार कर रही है। देखिए रघुवीर सिंह पहुंचते हैं और क्या बातें होती है। ठकुराई सदा सुहागन रहो। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, तुम काफी उदास नजर आ रही हो। हाँ स्वामी जी, मैं ये सोच रही हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे तो सब कुछ दिया लेकिन एक औलाद नहीं दिया। मैं ये सोच रही थी कि आज छोटे ठाकुर साहब आए, मैं उनसे बातें करूंगी। जब मुझे ऊपर वाले कोई संतान नहीं दे रहा तो तुम दूसरी शादी कर लो स्वामी। ठकुराई, भैया के पास जाता हूं तो ये बातों कहते हैं, और जब तुम्हारे पास आता हूं तो तुमने तो मुझसे कई बार कहा है, लेकिन आप लोगों की बातें सुन करके मैंने एक सपना नाम की लड़की से प्यार किया है और यही बताने के लिए आया हूं तुमसे। स्वामी, तब तो मैं बहुत खुश हूँ। शादी सपना बहन से करो धूम से, इस अभागिन को देना न धोखा कभी, और अपने चरणों में थोड़ी रखना जगह। अपने चरणों में थोड़ी रखना जगह, साथ करी के मुझे भूल जाना नहीं। अपने चरणों में थोड़ी रखना जगह। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने अगर सपना से ब्याह कर लिया तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। सुनो, तो प्यारी शीला तेरा नक्शा दिल में बसा, चांद सी शक्ल पर दिल ये कुर्बान है, ये गजब की अदा छाई है हुस्न पर। ये गजब की अदा छाई है हुस्न पर, तेरे नैनों की दिल में लगी बात है। ये गजब की अदा छाई है हुस्न पर। स्वामी जी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तुम सपना बहन से शादी करके मुझे भूल नहीं जाओ। कि मैं सपना से शादी करके तुम्हें भूल जाऊंगा। हाँ, चाहे लाख तूफान आ जाए, अच्छा, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना, मिलके न हो ये जुदा जुदा और कसम खाए, मिलके न हो ये जुदा जुदा और कसम खाए। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान
जहर पीना फिर भी मिलकर न हो ये जुदा जुदा कसम ये चाहत रहे कि सदा सदा कसम हम तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। जिंदगी के सफर में जरूरत पड़े तो कभी, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़े तो कभी। है वादा है वादा तुमको छूकर, ये हंसते हंसते तुमको कर देंगे जाना। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। जिंदगी के सफर में जरूरत पड़े जो कभी, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़े जो कभी। है वादा तुमको छूकर, ये हंसते हंसते तुमको कर देंगे जाना। मैं खुदा सुनो, सुनिए भैया ने कहा है मुझे फार्म हाउस पर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां का काम भी देखना है, और नहीं रहता हूं तो लेबर ढंग से काम नहीं करती है। तुम्हारी बात नहीं मानती, लेकिन जब देखो तब तुम भागते रहते हो। अरे कभी तो थोड़ा आराम अरे कर लो। मेहनत नहीं करेंगे तो फार्म कैसे चलेगा भाई। नहीं तो सही है, चल फिर थोड़ा से आराम कर लेते हैं। और सुनो कभी तुम्हारे बाजा कहने का मतलब है थोड़ा आराम कर लूं तो जाऊं। हम्म, अच्छा ए बाजा वाजा बजाना। देखो देर हो रही है, जो कहना है कहो। नहीं भैया नाराज और बाजा बजा बाजा बजा बाजा जी, लेकिन मैं तो कोई बाजा बजा नहीं पाता हूँ। बाजा तो लोग बजा रहे हैं, आज तो बजाना पड़ेगा। बजाना पड़ेगा। तुम बजा लेते हो? कौन सा बाजा बजाते हो तुम? हम 2 मेर के बाजा बजाई थे। 2 मेर का। दोपहर अगिल्ला, दोपहर के बाद पछिल्ला। देखो वो बाजा नहीं बजाना है, कौन बाजा बजाई? अब हम खुद ही बजाएंगे। और बाजा बजा बाजा बजा बाजा बजा हो राजा बाजा बजा। पड़ोसी जागे बाजा कैसे बजी, पड़ोसी जागे बाजा कैसे बजी, कैसे बजी, कैसे बजी, कैसे बजी हो, कैसे बजी। पड़ोसी जागे
पे गौर फरमाइएगा। इधर सपना जगबीर सिंह से प्यार करके अपने दिल को कोस रही है, क्योंकि जगबीर सिंह का प्यार सपना के पेट में पड़ रहा है। देखिए सपना फार्म हाउस पर बैठी क्या सोच रही है। या मेरे भगवान, ठाकुर रघुवीर सिंह के प्यार का फल, ठाकुर रघुवीर सिंह के प्यार का फल मेरे पेट में पल रहा। अगर जो मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं किसे अपना मुंह दिखाऊंगी? ये दुनिया वाले मुझे क्या करेंगे? ताना मार मार के मेरा जीना दुश्वार कर देंगे। मेरे भगवान, ये क्या दिन दिखा, प्यार कर मैंने धोखा है खाया। मेरे भगवान, ये मेरे भगवान, ये क्या दिन दिखा, प्यार कर मैंने धोखा है खाया। जीने देगा नहीं ये जमाना, जीने देगा नहीं ये जमाना। किस जन्म का है बदला चुकाया। जीने देगा नहीं ये जमाना, किस जन्म का है बदला। ठीक है, ये भी थोड़ा इंतजार करती हूँ। अगर चाहेंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। सपना, तुम यहाँ? मैं तुम्हारे घर आ रहा था। बताऊं किस लिए? किस लिए? सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। खाली दुनिया में सपना तुम्हारे लिए, खाली दुनिया में सपना। खाली दुनिया में सपना तुम्हारे लिए, कर रहा प्यार मिलने की माला था मैं। ये तो अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, घर तुम्हारे अभी आने वाला था मैं। बात दुनिया की छोड़ो, सुनो ध्यान से, मेरे मन का ये सुना और कमल रह गया। क्या कह रही हो? मैं कलंकित बनी ना कहीं की रही। कलंकित? मतलब समझा नहीं, मैं कहना चाहता। मैं कलंकित बनी ना कहीं की रही। 6 महीने का मुझको गर्भ रह गया। मैं कलंकित बनी ना कहीं की रही। 6 महीने का बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है।
और आज तक तुमने मुझसे बताया नहीं। एक औलाद के लिए मेरा पूरा परिवार परेशान है, और जब भगवान ने हमारी पुकार को सुन लिया तो तुम आंखों से आंसू बहा रही हो। अरे जानती हो उस आने वाले बच्चे के विषय में मैं क्या सोच रहा हूं? क्या सोच रहे हैं? सुनो। छोटे बच्चे को गोदी में बैठाल कर लोरिया गा के झूलाऊंगा मैं। जब वो रोने लगेगा उठा गोद में, जब वो रोने लगेगा उठा गोद में, उसको हर एक तरह चुप कराऊंगा मैं। जब वो रोने लगेगा उठा गोद में। आप तो कुछ छोटे ठाकुर सुनो, गाँव बस्ती से मिलता है ताना हमें, जी में आता है मर जाऊं खा के जहर। तुम जहर खा के मर जाओगे। और क्या? जी में आता है मर जाऊं खा के जहर। क्या करूं सिर्फ आंसू बहाना, जी में आता है मर जाऊं खा के जहर। मतलब तुम जहर खा के मर जाना चाहती हो, इसलिए कि अगर शादी से पहले ये बच्चा पैदा हो गया तो इसका नाम किसे बताओगी ना? और क्या, ये दुनिया वाली, ये गांव वाली, समाज वाली मुझे जीने नहीं देंगे। मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन मैं दुनिया को बता दूंगा कि आने वाले बच्चे का बाप मैं हूं, और बहुत जल्द मैं तुमसे शादी करने वाला हूं। लेकिन कब तक मुझे ऐसे तड़पाते रहोगे? देखिए, अब तो भैया ने और पत्नी शीला ने भी तुमसे शादी करने के लिए कह दिया है। अब इसमें घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर मेरी शादी से बड़े भैया नाराज हो जाए तो? क्यों नाराज हो जाएंगे? पहली बात तो नाराज नहीं होंगे, और अगर नाराज भी हो गए तो मैं जहां रहूंगा वहां तो मैं लेकर के रहूंगा।